हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और मोस्ट अवेटेड चीज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है 5G। 5G इंडिया में कब आएगा? ये हम लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन उसी तरह से अटका हुआ है जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये था। सेम उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 5G इंडिया में आ जाए, उसके बाद हम मिनटों में अपनी वीडियोस डाउनलोड कर लग सकें और ये जो लाइव लेक्चर होते हैं वो बहुत अच्छे से हो पाएँ। और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि 5G जल्दी से जल्दी आ जाए जिससे हम अपने मोबाइल चेंज करें। आधे से ज़्यादा लोग तो इस वजह से मोबाइल चेंज नहीं कर रहे हैं कि 5G आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मोबाइल बाद में ही चेंज करेंगे जब 5G आ जाएगा। जैसे कि मैं भी काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रही थी, तो आई थिंक आप लोग भी इस तरह का वेट कर रहे होंगे। तो 5G से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हम अपनी कार वगैरह को भी 5G से ऑपरेट कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह को भी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं 5G के, कुछ नुकसान भी हैं बट फ़ायदे ज़्यादा हैं। और क्या है 5G, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन फ़ायदे नुकसान इन सभी को डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगी 1G 2G 3G 4G और 5G इन सभी में क्या डिफरेंस है, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है 1G से लेके 5G तक और किस तरह से कॉलिंग होती है। ये सब हम इस लेक्चर में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 27 दिसंबर मतलब कि कल ये अनाउंस किया इन्होंने कि गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, ठीक है, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, जामनगर, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, इन सभी सिटीज में 5G सर्विस स्टार्ट हो जाएगी 2022 में। ठीक है, 2021 लास्ट खत्म हो रहा है, तो 2022 में 5G सर्विसेज इनमें स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, ट्रायल होना है और ट्रायल चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज में हो। पॉपुलेशन ज्यादा है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी है, तो ट्रायल बहुत अच्छे से हो पाएगा। टेस्टिंग अच्छे से हो पाएगी कि 5G किस तरह से वर्क कर रहा है, ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगी। क्योंकि जो छोटे छोटे इलाके हैं या जहाँ पे ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, वहां पर नेटवर्क चेक करने से ज्यादा अच्छा होगा उन एरिया में नेटवर्क चेक किया जाए जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है। प्लस इसकी जैसे 4G की जो रेट है वो भी अच्छी खासी हाई है, तो 5G की रेट और हाई होंगे। तो ऐसे रेट जब हाई रेट है तो वो उन्हीं के बीच में ज्यादा यूज करना या उसको टेस्ट करना उन्हीं के बीच में ज्यादा ठीक रहेगा जहाँ पे लोग इन सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, जिनके लिए जितना इनकी रेट है वो रेट दे पाए। तो ऐसा ज्यादातर हो सकता है जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उन सिटीज में, और इसी वजह से ये कुछ सिटीज हैं जहाँ पर 2022 में 5G सर्विसेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, इसकी टेस्टिंग होगी। तो सबसे पहले इन्हीं जगह पे 5G सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, तो इंडिया में अभी 5G नहीं आया है, बाकी दुनिया में 5G आ चुका है। ठीक है, तो यूएस वगैरह में 5G है, वहाँ पे ट्रायल वगैरह चल रहे हैं और इंडिया में अभी कुछ भी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, बट 2022 में इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, 6G भी साथ ही साथ आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि इंडिया में 5G 2022 में आएगा और उसके कुछ ही टाइम बाद 6G भी आ जाएगा। ठीक है, तो 6G के लिए भी परमिशन इस तरह से दे दी गई। तो पहले तो 5G की बात कर लेते हैं इस लेक्चर में। 5G टेक्नोलॉजी है क्या, बेसिकली बहुत टाइम से इसकी बात चल रही है। तो 5G या हम इसको बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। 5 मतलब फिफ्थ जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। एक्चुअली मोबाइल नेटवर्किंग में एक कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते गए और उसको हमने जनरेशन वाइज जनरेशन डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट जनरेशन 1G, सेकंड जनरेशन 2G, फिर 3G, फिर 4G और फिर 5G। ठीक है, ये लेटेस्ट अपग्रेड है इन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE, LTE आपने सुना होगा या VoLTE सुना होगा। तो VO क्या है, वॉइस ओवर है। ठीक है, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका लेटेस्ट अपग्रेड है 5G। ठीक है, लेटेस्ट अपग्रेड है इन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, मोबाइल में जो हम नेटवर्क जो इंटरनेट चलाते हैं उसके लिए 5G लेटेस्ट अपग्रेड है LTE का। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया है क्या होता है। इट मेनली वर्क्स इन 3 बैंड्स। ये जो 5G है वो 3 बैंड में वर्क करता है। हम सभी में डिफरेंस भी देखेंगे, समझ आ जाएगा सब कुछ। 5G जो है वो मेनली 3 बैंड में वर्क करता है, लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी, मतलब कि सबसे कम फ्रिक्वेंसी, फिर उसके बाद मीडियम बीच वाली फ्रिक्वेंसी और फिर हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, ऑल ऑफ विच हैव देयर यूजेस एंड एज वेल एज लिमिटेशंस। हर किसी के अपने अपने यूजेस, अपने अपने फायदे हैं
और हर किसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, रीच ज़्यादा होगी, कम होगी, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें इनके अपने अपने फायदे और अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब देखिए 5G क्या है बेसिकली, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। ठीक है, देखिए जब अगर हम बात करें लो बैंड स्पेक्ट्रम की, तो लो बैंड ये हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 5G की, 4G तक की बात नहीं कर रहे हैं, 4G तक का आप अलग रखिए, 5G में बात करते हैं। 5G में भी हमने तीन डिवाइड कर रखा है, तीन कैटेगरी में। लो बैंड में ये कितनी फ्रीक्वेंसी से लेके चलेंगे, तो 450 मेगाहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बैंड होगा। ठीक है, इस इतना फ्रीक्वेंसी बैंड है 450 से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक का। ठीक है, तो इतना इस फ्रीक्वेंसी बैंड में। अब ये देखिए ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसके बाद इससे हाई फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज से 7 गीगाहर्ट्ज, और उससे भी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है 24 गीगाहर्ट्ज से 52 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाने पर आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्पीड बढ़ती है, तो नेट की क्या होती है, स्पीड बढ़ती है। तो जैसे कि आपने देखा 3G से ज्यादा स्पीड आने लगी हमारी 4G में, अब 4G से ज्यादा स्पीड आएगी 5G में। 5G में भी जो लो बैंड होगा उसमें थोड़ी कम स्पीड होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिड बैंड, उसमें थोड़ी ज्यादा होगी, और हाई बैंड में और ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ओके, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने बात कर ली, तो स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और डिस्टेंस क्या होता है कि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2G नेटवर्क, 2G नेटवर्क दूर दराज के इलाकों में भी जाते थे। ठीक है, आप बहुत दूर से भी, बहुत दूर के टावर होते थे वो भी कैच कर लेता था 2G। 3G फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता था। 4G में आप देखोगे तो आपको टावर, बहुत ज्यादा टावर लग गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टावर की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा। तो एक्चुअली जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं वैसे ही पेनिट्रेशन या डिस्टेंस कम हो जाती है, मतलब कि वो जो टावर है वो कम एरिया तक ही कैच कर रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी 5G की, बट वो कम डिस्टेंस में ही होगा, इसीलिए टावर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें टावर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसकी स्पीड तो ज्यादा होती है, जैसे आप 3G से 4G में लाओगे, 4G से 5G में लाओगे, तो स्पीड तो ज्यादा होगी, बट वो डिस्टेंस, कम डिस्टेंस पर ही काम करेगा, कम डिस्टेंस तक ही अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो उसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो कवरेज आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा एरिया कवर करेगा, फिर कवरेज कम हो गया, फिर कवरेज और कम हो गया, थ्रूपुट यहाँ पे कम था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा हो गया। यहाँ पर जो हाई बैंड है उसमें 5G जो वाईफाई होगा वो चलेगा। ये 5G 2G 3G सभी सपोर्ट करेगा, और ये भी 5G 2G 3G सभी सपोर्ट करेगा। बेसिकली 5G के लिए हम बात करें तो जो लो बैंड है उसमें मैक्सिमम कवरेज होता है, और मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड कितनी आएगी, 100 Mbps आएगी। कितनी, 100 Mbps मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड आनी है। ठीक है, लो बैंड में। उसके बाद फिर स्पीड और बढ़ेगी, ये 100 Mbps यहाँ पे है। मिड बैंड स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें कवरेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑफर हायर स्पीड देन लो बैंड। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड आपको कहाँ पे मिलेगी, मिड बैंड में मिलेगी। और यहाँ पर कवरेज एरिया जो होगा वो भी इससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कवरेज ज्यादा है, मैक्सिमम कवरेज है यहाँ पे थोड़ा सा कवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कवरेज कम हो जाएगा, तो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज एरिया। ठीक है, पेनिट्रेशन सिग्नल्स, तो ज्यादा एरिया तक सिग्नल नहीं जाएंगे। अब अगर हम बात करें हाई बैंड की, तो फिर इससे ज्यादा स्पीड हाई बैंड में आएगी, और इसमें कवरेज जो हो जाएगा वो और कम हो जाएगा। ऑफर्स हाईएस्ट स्पीड अमंग द थ्री, बट इट हैज एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज एंड सिग्नल्स पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिकली पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ, मतलब सिग्नल जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, ज्यादा एरिया ये कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो कम एरिया में जाएगा। स्पीड इन दिस स्पेक्ट्रम हैव बीन टेस्टेड टू बी एज हाई एज 20 Gbps। देख रहे हो 20 अभी मेरे घर में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसमें 30 Gbps मिलता है आराम से, दो लैपटॉप, उसके अलावा टैबलेट, मोबाइल, ये सब चलाने के बाद भी आराम से स्पीड मिल जाती है, आराम से 2 मिनट में डाउनलोड हो जाती है चीजें। तो 20 Gbps आराम से चल जाता है। ठीक है, 5-6 लोग भी आराम से चला सकते हैं, मूवी वगैरह सब कुछ बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। इवन हम चाहे तो एक कंपनी अगर आपको चलानी, तो कंपनी में भी आप 4-5 लोग काम कर सकते हो, और ज्यादा भी काम कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा भी 10-12 लोगों की आराम से काम हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इंटरनेट की स्पीड है तो हम 5G की बात करते हैं। ठीक है, हमें इंटरनेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमें 5G चाहिए होगा उसके लिए।
तो बेसिकली ये आपको 3 बैंड स्पेक्ट्रम समझ आ गए, ठीक है। ओके, देखिए अब समझते हैं हम थोड़ा सा 1G 2G 3G 4G 5G में डिफरेंस देखते हैं। पहले आप थोड़ा सा ये याद करिए कि 1G जब चलता था, जब हमारे पास इस तरह के मोबाइल चलते थे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का फोन चलता था हमारे पास, डब्बा फोन। तो इसमें एक वायर होता था, ठीक है, इस तरह का वायर होता था, इस तरह के फ़ोन चलते थे 1G में, जिसमें हम सिर्फ़ कॉलिंग कर पाते थे, मैसेज वगैरह नहीं भेज पाते थे। फिर उसके बाद 2G आया 1990s में, तो हम इस तरह के फ़ोन यूज़ करने लगे जिनमें एंटीना होता था, बाहर निकालते थे एंटीना और उसके बाद फिर बात करते थे, ठीक है। तो मेरे पापा के पास इस तरह का फ़ोन था, तो इस टाइम पर ये फ़ोन चलते थे। फिर उसके बाद नोकिया वाले फ़ोन आए, नोकिया वाले फ़ोन में क्या-क्या हम वो साँप-सीढ़ी वाला गेम खेलते थे, ठीक है, इस तरह का गेम, एक ही गेम चलता था उसमें। ये जो 2G वाले मोबाइल आए थे तब हम मैसेज वगैरह भी भेज पाते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैसेजिंग स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे सिर्फ फ़ोन ही चलता था। फिर इसमें गेम वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे लेकिन इंटरनेट नहीं था, ठीक है। एक गेम ही आता था आपका, वो सांप-सीढ़ी टाइप का गेम जो भी था। उसके बाद फिर 3G आ गया, तो 3G में हमारा थोड़ा-सा इंटरनेट चलने लगा था। थोड़ा उस तरह के ये कीपैड टाइप के मोबाइल ही, नोकिया का पहला सबसे पहला फ़ोन आया था नोकिया का, जो इस तरह का कीपैड में आपने देखा हो, और भी फ़ोन आए होंगे। तो बेसिकली सैमसंग वगैरह के तो आ गए थे, पर नोकिया का एंड्रॉइड वो जो उन्होंने सबसे पहले निकाला था, तो कीपैड उसमें था और उसके अलावा उसमें इंटरनेट वगैरह भी चलता था। तो इस तरह के मोबाइल में नेट चलने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद 3G में, फिर उसके बाद 4G आया, तो 4G तो अभी हमारा चल ही रहा है, तो उसके बारे में सब आपको पता ही है। 5G में और एडवांस हो जाएगा, तो बेसिकली ये है। तो देखिए 1980s में हमारा 1G, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, 10-10 साल का गैप आप लगा लो तो आपको ये देखने को मिलेगा। 1979 के अप्रोक्स 1G आया था, फिर 1990 के में 2G, फिर उसके बाद 2000 में 3G, फिर 2010 के 2009 के आसपास 4G आया था, फिर 2020 में 22 तक हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी 1 Gbps से भी ज़्यादा है, और 3G में 4G में आपका 100 Mbps से ज़्यादा अभी आपकी स्पीड अच्छी खासी चलती है। अब 5G आप देखोगे तो और अच्छी स्पीड चलेगी, आप कार वगैरह भी इससे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। रोबोट वगैरह आपको चलाने में बहुत ईज़ी रहेगा। इसके अलावा 3G की हम बात करें तो 14.4 मतलब 15 आप मान लो एमबीपीएस के आसपास। 2G में हम मैसेज-वैसेज भेज देते थे, एमएमएस वगैरह भेज पाते थे, तो ये 2G में चलता था, बट केबीपीएस में स्पीड चलती थी, ठीक है। और 1G में तो बहुत ही कम होती थी, ठीक है, तो फ़ोन अकेला हम कर पाते थे। तो ये बेसिकली होता था। अभी जो स्पेक्ट्रम है वो कितना है, तो वो आपका 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे 2.3 से लेके 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक ये अभी करंट स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं। इन सभी के लिए स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं, तो अभी ये स्पेक्ट्रम है। और अगर हम 5G स्पेक्ट्रम की बात करें तो लो टू मिड बैंड स्पेक्ट्रम जो होगा वो आपका 3.4 से लेके 3.8 गीगाहर्ट्ज़ ये है रेंज, और हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो होगा उसकी 24 से लेके 100 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, ये होगा। और ये आपका हाई बैंड स्पेक्ट्रम और लो और मिड बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो है, ठीक है, 5G के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप फ़ोन पे बात करते हैं तो वो दूसरे पर्सन के पास फ़ोन जाता है, उससे बात कैसे हो पाती है, ठीक है? तो बेसिकली हम पहले जब हमारे पास डब्बा फ़ोन होता था जिसमें वायर होता था, तो हम किस तरह से बात करते थे? वायर के थ्रू हमारी आवाज़ पहले कहाँ जाती थी? पहले एक वायर बिछा हुआ रहता था अंदर से, और एक सेंट्रल एक्सचेंज टाइप का ही रहता था। उसमें आपकी आवाज़ जाती थी, फिर दूसरे पर्सन के पास वाला जो एक्सचेंज है वहाँ तक पहुँचती थी उन्हीं वायर के थ्रू, और फिर उस पास के एक्सचेंज से उसके घर में जो वायर गया हुआ है उस तक पहुँचती थी, ठीक है? तो बेसिकली इसी तरह से चलता था पहले, जैसे लाइट आती है ना वैसे ही मान लीजिए आप, उसी तरह से ही चलता है। अब यहाँ पे ये वायरलेस हो गया। वायरलेस में क्या है, अब वायर तो लगा नहीं है तो वायर वायर से चली जाए, तो अब अपनी हमारी आवाज़ किस तरह से पहुँचेगी दूसरे पर्सन के पास? तो हमारी आवाज़ कैसे पहुँचती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को कॉल किया, तो यहाँ पर जो वाईफ़ाई है या जो हमारे सिग्नल्स हैं, वो हमारे पास में जो भी टावर होगा, उस टावर के पास पहुँचेंगे, ठीक है? इस टावर के पास पहुँचेंगे, ये टावर यहाँ से भेज देगा सेंट्रल एक्सचेंज के पास, ठीक है? एक इस तरह का यहाँ पर वायर वगैरह होंगे, तो यहाँ से भेज देगा सेंट्रल एक्सचेंज के पास। ये चेक करेगा कि इसको ये जो फ़ोन आया है वो किस, जैसे कि जियो वाली सिम से आया है या किस के पास से आया है, तो उनके एक्सचेंज के पास भेज देगा, उनके पास भेज देगा। या आप इतना भी समझ सकते हो कि आप ऑपरेटर को अलग-अलग मत करिए, कभी-कभी वो एक ही, जैसे कि एक ही टावर है, वो जियो का और एयरटेल किसी का अलग का नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कई बार, जियो का टावर है और एयरटेल वाले उनको पैसा दे देते हैं, वो एक में ही काम चला रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है।
अलग अलग टावर भी रहते हैं, वो अलग चीज़ है। हम बस इतना समझते हैं कि यहाँ से हमने कॉलिंग की, हमारे पास घर के पास वाला, सबसे पास वाला, या जो हमारी रेंज में जो टावर आ रहा था, जैसे इस बिल्डिंग के ऊपर ये टावर लगा हुआ है, तो इस तरह के टावर के पास पहुंची हमारी आवाज़, ठीक है। टावर से वो जो सेंट्रल एक्सचेंज है वहां तक इन्होंने पहुंचाई, उस सेंट्रल एक्सचेंज से दूसरे से, यहाँ पे वायर लगे होंगे सेंट्रल एक्सचेंज में, और यहाँ पर भी वायर होते हैं, ठीक है, बट हमारे फोन से बस वायर नहीं है। तो फिर उसके बाद सेंट्रल एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में पहुंच गई, दूसरी जगह पहुंच गई, जो हमारे ये जिसको हमने फोन किया उसके पास वाला जो है, ठीक है। उसके बाद वहां पे उसने चेक किया कि ये पर्सन जहाँ पे है उस रेंज में जो भी ये आपका जो भी ये टावर लगा हुआ था उस टावर के पास पहुंची और इस पर्सन को मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि ये पर्सन जरूरी नहीं है कि अपने घर पे ही बैठा रहे हमेशा, हम ऑफिस भी जाते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाते हैं, तो किस तरह से ये हमें ढूंढ पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो सिम लगी होती है ना, वो सिम का हैंड टू हैंड मतलब हैंड शेकिंग होती है बेसिकली, इसको हैंड शेकिंग बोला जाता है कि हमारी सिम ये बताती है यहाँ पे जो भी पास वाला नेटवर्क है ना वहां से कांटेक्ट चलता है। जैसे कि आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, तो वहां पे लास्ट लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो कैसे बताते हैं लास्ट लोकेशन, वो इस तरह से बताते हैं कि लास्ट उसने जब लास्ट कॉल किया था ना वो इस लोकेशन से किया था, तो वो लोकेशन कैसे सर्च करते हैं, वो इसी से सर्च करते हैं, उस टावर में या जो सेंट्रल एक्सचेंज है वहां पर वो उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हमारी जो सिम है वो हैंडशेकिंग बोला जाता है इस बात को, वो कंटिन्यूअसली या लास्ट जब हम कॉल करते हैं तो वो उस एक्सचेंज से अपना जो डेटा है वो वहां पे ट्रांसफर करती है बेसिकली। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी पर्सन ने कॉल किया, वो अपने पास वाले टावर के पास पहुंचा, सेंट्रल एक्सचेंज में पहुंचा, यहाँ पर ये देखा कि किसको भेजना है, तो फिर उन्होंने दूसरे को भेज दिया अपने आसपास वाली जगह पे, फिर वहां से क्या हुआ, वहां से रिसीवर के पास पहुंच गया। जरूरी नहीं है एक सिटी में हो, दूसरी सिटीज में भी हो सकता है, ठीक है, दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी हो सकता है, तो कई सारे एक्सचेंज हो जाएंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है। तो इस तरह से ये पहुंचता है बेसिकली। अब यहाँ पे सेंट्रल एक्सचेंज की जगह कई बार सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू भी होती है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करें जो कॉलिंग हम फोन से करते हैं वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो सैटेलाइट वाली की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कॉलिंग करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। डब्बा फोन में क्या होता था, वायर लगे होते थे, अब वायर नहीं होती, अब सिग्नल्स के थ्रू होती है। ओके, तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिले जिससे कि हम अच्छे से बात कर पाए। ओके, ये हम चाहते हैं कि सिग्नल के थ्रू बात कर रहे हैं तो सिग्नल्स अच्छे से मिले जिससे हम अच्छे से बात कर पाए या नेट वगैरह अच्छे से चला पाए, हम ये चाहते हैं। रीच भी हम चाहते हैं ज्यादा हो, लेकिन हमारी इतनी दिक्कत नहीं है रीच की। हमारे साथ तो ये है कि यार ये तो कंपनी वालों का काम है, वो टावर ज्यादा लगा दे, रीच ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। 1G, 1G रिलीज हुआ था 1979 में। ओके, 2G रिलीज हुआ 1991 में, और 3G 2002, 4G 2009 और 5G 2019, अभी 2022 आ गया हमारे यहाँ, तो अभी आएगा, लेकिन ये इस टाइम पर रिलीज हो चुका है। ओके, इसके स्टैंडर्ड्स 1G के बात करें तो टेक्स्ट, इसके अलावा AMPS, NMT, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा 2G में CDMA काफी फेमस था, CDMA रिलायंस का GSM भी था। इसके अलावा 3G में स्टैंडर्ड्स हैं EVDO, UMTS। 4G में स्टैंडर्ड है LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, और 5G में 5G ये स्टैंडर्ड है। LTE या VoLTE इसका फिर एक्सटेंशन आया था, LTE फिर VoLTE, ये आपका VoLTE, ठीक है, ये जो वोल्टी हम बोलते हैं VoLTE, तो हम वॉइस ओवर वाईफाई करते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर वाईफाई जिसमें हमारी जो वॉइस है वो कटती नहीं है, ठीक है, बेसिकली वॉइस ओवर वाईफाई VoLTE है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए 1G जब था, जब हमारा डब्बा मोबाइल होता था, जब हम वायर वाला फोन होता था, तो एनालॉग ये एनालॉग वॉइस भेजता था, एनालॉग वॉइस भेजता था, इस तरह का एनालॉग, ठीक है। इसके अलावा जब 2G आया तो इस टाइम पर हम मैसेजेस वगैरह नहीं भेज पाते थे, सिर्फ और सिर्फ बात कर पाते थे। और इसकी स्पीड कितनी थी, तो आपके KBPS में इसकी स्पीड आती थी। और इंडस्ट्री पे कुछ फायदा था तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात ही हो पाती थी, इंडस्ट्री पे कोई फायदा नहीं था, नेगेटिव, ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है, तो इंडस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट इसका नहीं हुआ। अब अगर हम बात करें 2G की, तो 2G क्या कर सकता था, ये एनालॉग वॉइस भेजता था, जैसे हम किसी को बात करें तो ये एनालॉग, जैसे साउंड सिग्नल को एनालॉग में चेंज करके फिर एनालॉग सिग्नल भेज के फिर वो साउंड में कन्वर्ट होके वो पर्सन सुन लेता था, ये आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में।
ये क्या करता है, ये डिजिटल वॉइस भेजता है। डिजिटल वॉइस मतलब 0-1 के फॉर्म में, बट डिजिटल वॉइस थोड़ी सी अच्छे से भेज जाती है, कटती पिटती नहीं है, तो ये डिजिटल वॉइस होती है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, डिजिटल वॉइस भेजता है, तो ये भी साउंड को डिजिटल वॉइस में चेंज करता है, फिर उसको भेजता है। ओके, फिर यहाँ पे इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी होने लगा, तो ये अच्छी चीज हो गई। लिमिटेड रोमिंग हो गई। रोमिंग देखिए, पहले रोमिंग लगती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी रोमिंग लगती, तो बेसिकली रोमिंग जो है वो लिमिटेड हो गई। ओके, एसएमएस और एमएमएस भी भेजने लगे। हम जो मैसेज टाइप करके भेज पाते थे 2G में, ठीक है, तो मैसेज कर देते थे, एमएमएस भी कर देते थे, तो ये फैसिलिटी हो गई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते थे। एक्सटेंशन आए, अब देखिए 2G में भी कुछ इंप्रूवमेंट हुए। देखिए इंप्रूवमेंट चलते ही जा रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन मेजर इंप्रूवमेंट हुआ, सेकंड जनरेशन में भी कुछ कुछ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए, तो इनको 3G नहीं बोला गया, 2.5G 2.5G 2.75। ठीक है, एज आया था, अगर आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, आपको अगर ये चीज आपने नोटिस की हो, तो एज आता था कई बार लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो 2G था ना, उसका ही एक्सटेंशन था, तो GPRS का एक्सटेंशन आया आपका 2.5G, CDMA 2000 का एक्सटेंशन आया आपका 2.5G, फिर उसके बाद एज एक्सटेंशन आया 2.75G। तो इस तरह से 2G चला, जिसमें हम वो नोकिया वाले मोबाइल से फोन करते थे, सैमसंग वाला मोबाइल चलता था, जैसे फोन और एसएमएस कर लेते थे। एयरसेल की सिम में 9 रुपए की 100 एसएमएस आते थे, तो उस टाइम पे हम 2G से एसएमएस करते थे, ठीक है। तो ये भी kbps में स्पीड चलती थी, बट इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी। इंडस्ट्री इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ मैसेज वगैरह ही कर पाते थे, फोन कर पाते थे, बट फोन थोड़े से ज्यादा अच्छे से कर पाते थे, बट फोन के चार्जेस अच्छे खासे होते थे इस टाइम पे, ठीक है। रोमिंग लगती थी, ऐसा नहीं था कि रोमिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना है, तो आपकी रोमिंग अच्छी खासी लग जाती थी। ओके, पैसा भी, रिचार्ज भी उस टाइम पे बहुत महंगा होता था। अब तो रिचार्ज अगर आप देखेंगे तो दिन भर ही बात करते रहो, अनलिमिटेड करा लो, 300-400 बहुत सस्ते हैं। रिमोट कंट्रोल, टेली कंट्रोल होने लगा, टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम रिमोट मशीन, तो बेसिकली टेक्स्ट मैसेजेस करने लगे और रिमोट मशीन्स हो गई, आप फोन को इधर उधर लेके घूम सकते हो, ये सब चीजें, ठीक है। तो बेसिकली ये फायदा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 3G की, 3G आया तो 3G में हम थोड़ा सा नेट चलाने लग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 3G की क्या कैपेबिलिटी थी, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड आपका लोकेटिंग सर्विसेज, ठीक है, तो ये लोकेशन वगैरह भेजना वगैरह ये सब भी स्टार्ट हो गया था, आप वो कर सकते थे। इसके अलावा मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग होने लगी, वीडियो वगैरह का होने लगा, कैमरा वगैरह यूज होने लगे, सीमलेस ग्लोबल रोमिंग खत्म हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 3G था। HSPA प्लस ये 3.5G, मतलब इसका ही एक्सटेंशन आया था। अगर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें इसकी Mbps, तो आपका 42 Mbps में, यहाँ पे kbps में स्पीड आ रही थी, यहाँ Mbps में आने लगी। अब फिर आपको Gbps में दिखेगी, यहाँ 1 Gbps और यहाँ पर 10 Gbps की स्पीड हो गई। इंडस्ट्री इम्पैक्ट इसका पॉजिटिव रहा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोबाइल ब्रॉडबैंड, इसके अलावा मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग होने लगी, तो ये फायदा हुआ। तो वीडियो मॉनिटरिंग करने लगे, रिमोट एक्सेस टू मशीन, इवन अभी आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, ये सब इसी वजह से हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिमोट कंडीशनिंग मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग वाली फैसिलिटी हम कर पाए। तो ये बेसिकली इंडस्ट्री में भी फायदा हुआ, और कैमरे वगैरह लगाने लग गए, जैसे बैंक वगैरह में कैमरे जो लगे होते हैं, एटीएम वगैरह के पास जो कैमरे लगे होते हैं, वो सिम से ही ऑपरेट होते हैं, कई वो 4G सिम से ऑपरेट होते हैं, अब 4G आ गया है तो, ठीक है। तो बेसिकली जो कैमरे वगैरह है वो सब होने लगे, तो ये सब चीजें होने लगी, वीडियो मॉनिटरिंग होने लगा, ये सब चीजें। इसके अलावा 4G 2009 में आया, तो LTE आपको मैंने बता ही दिया। कैपेबिलिटीज इसकी क्या है, हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट, ठीक है, अच्छा खासा आपको हाई स्पीड मिल जाएगी मोबाइल इंटरनेट की। अब यहाँ पर मोबाइल में भी आप IP बेस्ड पैकेट स्विचिंग कर सकते हो। पैकेट स्विचिंग आपको याद नहीं रखना, आपने किसी पर्सन को फोन किया तो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है वो फोन, या आपकी जो वॉइस है या जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो डेटा पैकेट के फॉर्म में आता है। तो बेसिकली जैसे आपकी नेट में IP एड्रेस रहता है, तो सेम उसी तरह से है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए। HD मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, ठीक है, तो ये तो है ही, हम हॉटस्टार वगैरह ये सब कुछ देख पाते हैं आज इसी की वजह से। तो बेसिकली ये सब चीज़ है। और ग्लोबल रोमिंग जो है वो ऑलमोस्ट यही 3G के टाइम से ही खत्म सी हो गई है। इसके अलावा इसका एक्सटेंशन अगर हम बात करें, VoLT जो लेके आया था जियो वाला, VoLT वॉइस ओवर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम इंटरनेट की स्पीड बढ़ाते हैं, हम बात कर रहे हैं 1G की, तो हम वो डब्बा फोन से बात करते थे, फिर उसके बाद हमने 2G लेके आए, तो 2G में हम फोन लगाते थे,
और यहाँ पे हम नेट तो चलाते नहीं, एमएमएस वगैरह हम भेजते थे, वो 2G से ही भेज रहे थे हम सब कुछ, ठीक है। हमारी जो स्पीड थी वो कम थी। उसके बाद 3G आया, तब भी हम इंटरनेट तो 3G से चला रहे हैं, जब हम नेट चला रहे हैं मोबाइल में वो 3G की स्पीड से चलेगा, बट अगर हम फोन कर रहे हैं वो 2G की स्पीड से चलेगा। तो आप देखते हो कि फोन उतना अच्छे से नहीं चलता था, बट नेट अच्छे से चल रहा है, ठीक है। फोन पर अगर हम बात कर रहे हैं तो फोन अटक जाता था, बट अभी भी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, बट हमारा नेट 3G की स्पीड से चलता था। सेम इसी तरह से जब 4G आ गया तो 4G की स्पीड से नेट चल रहा है, बट फोन हमारा 2G की स्पीड से चल रहा है। जब हम फोन कर रहे हैं ना, जब कॉल कर रहे हैं तो वो 2G की स्पीड से चल रहा है। तो हमने वॉइस ओवर LTE किया, जिससे हमारा क्या हुआ, फोन अगर हम कर रहे हैं कॉल किसी को तो वो भी 4G की स्पीड से चले। नेट तो 4G की स्पीड से चले ही, बट 4G की स्पीड से, उसी पे जिससे हम नेट चला रहे हैं ना, उसी से हमने उसी पे बिठा के भेज दिया हमारी आवाज को। तो बेसिकली ये है 4G से वॉइस ओवर LTE, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात ज़्यादा अच्छे से कर पाए, हमारी बात कम कटती है, फ़ोन कम कटता है, बीच में एकदम से बंद नहीं हो जाता, आवाज़ अच्छे से आती है। बट यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लेता, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूर तक आप जैसे किसी ऐसे एरिया में पहुँच जाओगे तो वहाँ पर नहीं आ पाते, ठीक है? तो इसकी रेंज कम रहती है, ठीक है? क्लियर है? इसके अलावा अगर हम 5G की बात करें तो 5G में और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो इसका फीचर एक्सटेंशन आया था न्यू कैटेगरी, बेसिकली ये वही वॉइस ओवर LTE, और इसकी 1 Mbps सॉरी 1 Gbps 1000 Mbps इसकी स्पीड थी। इंडस्ट्री पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, आपको भी पता है, सब कुछ हम ऑनलाइन चलने लगा, वीडियो कॉलिंग आपके होने लग गई। अभी तो पूरा कोरोना में सब कुछ मोबाइल से ही चल रहा है 4G की वजह से, बट 4G पे वीडियो कॉलिंग वगैरह उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। हमें ब्रॉडबैंड वगैरह कराना पड़ता है, फाइबर लगवाना पड़ता है, लेकिन अगर हम 5G की बात करें तो इससे ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। कंपनी में अगर हम 4 लोगों को कनेक्ट करना चाहें तो 4G में हम उतना ज़्यादा एक हॉटस्पॉट तो बना सकते हैं, 4G से हम हॉटस्पॉट वगैरह बना सकते हैं, हम वायरलेस बैकहोल बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों को उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। 4G से हम अपने लैपटॉप को चला के थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बोलूँ कि मैं लाइव क्लास 4G से लेना चाहूँ मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो चीज़ नहीं हो पाती, उसके लिए आपको वाईफाई करना पड़ेगा, लेकिन 5G से वो चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। मोबाइल सर्विसेज टेक्नीशियंस, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं आपकी। इसके अलावा 5G में हम बात करें तो प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। कुछ लोगों की कंपनी है तो अब हम चाहते हैं कि कंपनी के अंदर अंदर वो सारे लोग एक ही नेट से इसे कनेक्ट करके हम इसको हॉटस्पॉट की तरह बना के कर सकें, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। लोकल यूज फ्रिक्वेंसी, इसके अलावा IoT रेडी, तो ये है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, अल्ट्रा लो लेटेंसी है, अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी है। तो बेसिकली रिलायबिलिटी ज़्यादा है और जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल स्ट्रेंथ वो ज़्यादा है, बट रेंज कम है, ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मिलीमीटर वेव सपोर्ट है, तो ये तो हम बता ही चुके हैं, मिलीमीटर वेव सपोर्ट। तो ये बेसिकली है। अभी तो 5G आ जाए, फिर उसके बाद हम उसकी बात करेंगे और कौन सी उसमें आगे आगे एक्सटेंशन आते रहेंगे। इसका 10 Gbps है। इंडस्ट्री इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। कैसे इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगा, जैसे हम अगर अपने घर की बाकी चीज़ों को हम अगर उनमें भी 5G है तो 5G से कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे रोबोट वगैरह है वो चलाना बहुत ईजी रहेगा। इसके अलावा हम कार को भी ऑपरेट कर सकते हैं 5G से। हम चाहते हैं कि कार हमारी वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे आ जाए, तो अभी हम 4G से कर सकते हैं क्या? तो हाँ, 4G से कर सकते हैं, लेकिन 4G में क्या है कि बहुत अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने 4G से कार को चलाई, बट कार बीच में चलती ही रह गई, बंद ही नहीं हुई, नेटवर्क चला गया तो। बट 5G में बहुत अच्छी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो इतनी अच्छी स्पीड रहेगी तो हम कार को भी उससे ऑपरेट कर सकते हैं। हम अपनी फ्रिज वगैरह को हमें ओपन करना है, ऑफ करना है, या आपने लाइट स्विच देखा होगा वो 4G से चलता है, तो वो सब चीज़ें 5G से और अच्छे से चल पाएंगी, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी हमें 5G से, ठीक है। असिस्टेड वायरलेस बैकहोल कर सकते हैं, ठीक है। ईज कंप्यूटिंग कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। तो क्लाउड पर कंप्यूटिंग होती है। यहाँ पर ईज कंप्यूटिंग में क्या होगा, हमारे जैसे ऑफिस के बाहर ही कंप्यूटिंग हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें क्लाउड में क्योंकि इतनी स्पीड नहीं होती थी, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पर जाके कंप्यूटिंग होती थी, बट यहाँ 5G आ जाएगा तो एज कंप्यूटिंग हो जाएगी। इसी तरह से ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी 5G में। तो काफ़ी सारे फायदे हैं 5G के, ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF आपको मिल जाए,
इस जो भी मैंने आपको अभी बढ़ाया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक तीनों दे रखी है, तो वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहे तो इंस्टा पर मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, आपको ये चीज़ करनी है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।